आज और करके देख लेते, यदि फर्क पड़ता तो देख लेंगे आप लोग। लिखा आप लोगों का कंडेंसेशन मेथड क्या होता भैया, कि स्मॉल पार्टिकल को एग्रीगेट करेंगे अपन लोग तो लार्ज पार्टिकल बना लेंगे अपन लोग, जो कि कोलाइडल रेंज में लाई करेंगे, उनको बोलेंगे अपन लोग उन सारे मेथड को बोलेंगे कंडेंसेशन मेथड। पहला दिया भाई एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने बोला लाइक फॉस्फोरस दिया है, सल्फर हो गए, दोनों के नेचर के हैं आपके कोवेलेंट नेचर होते हैं, क्या ये वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं? अरे बोलो, आर दे सॉल्युबल इन वाटर? फॉस्फोरस इज स्टोर इन, फॉस्फोरस कहां स्टोर करते हैं? केरोसिन में। हर चीज को केरोसिन में डाल दो, पानी के नीचे, पानी के नीचे, पानी में, ये बोला? हाँ वही वही। ठीक है, तो अकेला सोडियम है जो केरोसिन वाला है, बाकी और कोई नहीं है ना। तो बात करें बच्चे अपन लोग, फॉस्फोरस सल्फर क्या होते हैं? दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब क्यों इनसॉल्युबल है? बिकॉज इनका नेचर क्या है? कोवेलेंट है। बट अल्कोहल में ये सॉल्युबल होते हैं। तो एक काम करते हैं अपन लोग, इनको वाटर में सॉल्युबल करने से पहले अपन एक काम करेंगे, पहले इनको अल्कोहल में सॉल्युबल कर देते हैं। अल्कोहल में अब सॉल्युबल हो चुके हैं, अब पूरे अल्कोहल वाला जो सॉल्यूशन है उसको, पूरा सॉल्यूशन को कहां डाल देंगे अपन लोग? वाटर में। इन दैट केस इसको बोलेंगे अपन लोग एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। तो लिखा है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस सल्फर इज प्रिपेयर्ड बाय पोरिंग देयर अल्कोहलिक सॉल्यूशन इनटू वाटर। अरे बोलो हाँ है ना। तो अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर सॉल्युबल इन अल्कोहल। इन दैट केस क्या होगा? हमने सॉल्वेंट को एक्सचेंज कर दिया तो दे बिकम सॉल्युबल इन वाटर। कोई दिक्कत? उन्होंने किया बेसिकली वाटर से अल्कोहल में डाल दिया। क्या क्या बोले? फिर से बोलो। हमने किया क्या है उसमें? मतलब हमें सल्फर का सॉल्व बना था, ठीक है? हाँ। सल्फर या फॉस्फोरस सॉल्व बनाना था। सॉल्व बेसिकली क्या है? वाटर के साथ बनाना था, ठीक है? अब हमने इनको डिसॉल्व किया तो वहां पर देखा मैंने डिसॉल्व तो हो ही नहीं रहा अल्कोहल में, सॉरी वाटर में। पहले इसको अपन लोगों ने स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में अल्कोहल में डाल दिया तो अल्कोहल में सॉल्युबल थे। पूरा जो सॉल्यूशन बना अल्कोहल वाला, उस पूरे सॉल्यूशन को हमने एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में डाल दिया। तो राइट नाउ सॉल्वेंट क्या है? लार्ज अमाउंट में क्या है? वाटर। दैट केस क्या होगा? समहाउ अपन लोगों ने सल्फर एंड फास्फोरस को सॉल्युबल कर दिया वाटर के अंदर, ठीक है? तो पहले सॉल्वेंट अल्कोहल हुआ करता था, लेकिन अब लार्ज अमाउंट में वाटर, इन दैट केस अब वाटर हो गया। बाय एक्सचेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, तो सेम मेथड अपन लोगों ने यूज किया ब्रेडिक आर्क मेथड में। वहां पर क्या करते थे अपन लोग कि सॉलिड मटेरियल को अपन लोग क्या करते थे? पहले वेपर में कन्वर्ट कर देते और वेपर्स को तुरंत कंडेंस कर देते। तो पूरा इक्विपमेंट कहां रखा था अपन लोगों ने? आइस बाथ में रखा था। सिमिलरली यहाँ पर लिखा है कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस लाइक मरकरी हो गया, फॉस्फोरस आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग देयर वेपर थ्रू कोल्ड वाटर कंटेनिंग अ सुटेबल स्टेबलाइजर लाइक अमोनिया और सिट्रेट सॉल्ट। इससे क्या होगा कि कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे। नेक्स्ट लिखा है बाय केमिकल मेथड। तो यहाँ पर देखिए आप लोग डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस होंगे, उसके बेस पे क्या होगा अपन लोग मेथड्स कराएंगे। तो इनमें से आप लोगों ने कुछ मेथड्स ऑलरेडी पढ़े हुए। तो लिखा है आपका पहला मेथड बाय ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है हाइड्रोलिसिस और एक होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो पहला लिखा है ऑक्सीडेशन। तो H2S को ऑक्सीजन से पास करेंगे, इन दैट केस क्या होगा आपका? सल्फर का क्या होगा आपका? रिडक्शन। बोलो क्या ऑक्सीडेशन? सल्फर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन है ना। सल्फाइड से क्या होगा? सल्फर बना लेगा, यूजिंग क्या होगा? आइदर नाइट्रिक एसिड और ब्रोमीन वाटर। दूसरा ये वाला केस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा कि H2S को हम लोग सल्फर SO2 से पास करेंगे अपन लोग तो क्या होता है आपका? कोलाइडल सल्फर बनता है। इवन मैंने बताया था आपको, है ना, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर में, याद है? हाँ सर। नेक्स्ट लिखा आपका बाय कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, क्या लिखा आपका? बाय रिडक्शन कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, लेड एक्सेट्रा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग देयर aqueous solution of salt with a suitable reducing agent like formaldehyde, phenylhydrazine, H2O2, SnCl2 etc. तो मेनली आपके दो चीजें हैं, एक तो क्या है आपका फॉर्मेलिटीहाइड, दूसरा है आपका SnCl2। दोनों के दोनों क्या है? अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं और दोनों क्या होंगे आपके? दे गेट सेल्फ ऑक्सीडाइज। तो SnCl2 जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा? SnCl4 बना लेगा। फॉर्मेलिटीहाइड जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बना देगा? ये बना देगा फॉर्मिक एसिड।
तो यहाँ पे गोल्ड +3 में था, उसको गोल्ड 0 में कन्वर्ट कर दिया, गोल्ड +3 में था, उसको गोल्ड 0 में कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। सर मतलब बात करें इसमें बच्चे, आप बोलो कि जो AuCl3 सॉल्यूशन था आपका, दैट मस्ट बी क्या था आपका, कलरलेस। लेकिन ऑब्टेन्ड जो गोल्ड है उसको क्या करते हैं अपन लोग, उसका जो कलर है वो क्या है आपका, पर्पल है। इन दैट केस दैट इज नोन एज पर्पल ऑफ कैसियस। तो गोल्ड के अलग अलग कलर होते हैं, पर्पल भी हो सकता है आपका, येलो कलर या गोल्डन कलर बोल सकते हैं अपन लोग। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, एज वेल एज साइज ऑफ द गोल्ड पार्टिकल पे डिपेंड करता है सर ना। हाँ जी, सर, तो ये गोल्ड पार्टिकल प्रेसिपिटेट नीचे होंगे ना, तो ये कोलाइडल कैसे बनाएंगे? सस्पेंशन हो गया है तो। नहीं प्रेसिपिटेट कहाँ बोला मैंने प्रेसिपिटेट को। तो ये डाउन का सिंबल है, इसलिए मुझे लगा कि प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट अपन बोल सकते हैं अपन लोग, लेकिन इसने कोलाइडल सॉल्यूशन मान लिया। देखो बात करें प्रेसिपिटेशन कर दिया अपन लोगों ने, मतलब रेंज में लिया है। हाँ सर। अब बेसिकली दैट कंटेन न्यूट्रल चार्ज ना। यस सर। अब इसके सामने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दोगे तो बना देगा कोलाइडल रेंज। हाँ सिमिलरली मैंने यहाँ पर बोला क्या, इट इज प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहले गैस या लिक्विड फॉर्म में था, अब वो क्या होगा, सेमी सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म बोल सकते हैं प्रेसिपिटेट को। तो ये क्या होगा आपका, कोलाइडल सल्फर बोलते हैं उसको, यदि याद हो तो। यस सर। ठीक है, सर इसमें सॉलिड एंड लिक्विड बन रहा है क्या? हाँ जी, सॉलिड एंड लिक्विड बन रहा है क्या? हाँ जी। और SnCl4 है ना वो लिक्विड? लिक्विड नहीं है बेटा, वो तो एक रिएजेंट है, जस्ट कैटलिस्ट मान सकते हो। गोल्ड सॉल्ट thus prepared having a purple color and called purple of Cassius। तो पूछ लेते हैं पर purple of Cassius क्या होता है, तो सिंपल आंसर क्या, गोल्ड सॉल्ट। नेक्स्ट मैंने बोला PtCl2। PtCl2 को यदि ऑक्सीडाइज करेंगे, सॉरी रिड्यूस करेंगे, तो ये क्या होगा, Pt बना देगा आपका। अब यहाँ पर देखो मैंने कॉपी पेस्ट किया है, इन दैट केस गोल्ड सॉल्ट लिखा हुआ अभी भी है, दैट इज प्लैटिनम सॉल्ट। ठीक है, बाकी देखिए अपन लोग यहाँ पर ये फॉर्मिक एसिड बना लेगा और बाकी Cl वगैरह HCl वगैरह बना के हट जाएगा। नेक्स्ट लिखा मैंने बाय हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस ये मैंने कल बताया था आप लोग को कि FeCl3 को हमें पहले कन्वर्ट करना है किसमें, FeOH होल थराइज में। दैट इज कॉल्ड क्या है, बेसिकली इट इज अ प्रेसिपिटेट ऑफ FeOH होल थराइज। फिर एक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है, दैट इज क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है आपका। इसमें अपन लोग फर्दर FeCl3 का जब एडिशन करते हैं तो Fe3+ क्या होंगे, दे गेट एडसॉर्ब। इन दैट केस क्या होगा, सॉल्यूशन बन जाता है आपका, सॉल्व बन जाता है आपका। यार बोलो हाँ या ना, याद है? यस सर। तो वहां पर मैंने सिमिलर एक ही रिएक्शन कराई थी, FeOH होल थराइज की रिएक्शन FeCl3 से कराई थी, और यहाँ पर जो इनिशिएट रिएक्शन कराई मैंने, ये दोनों रिएक्शन मैंने कल लिखी। नेक्स्ट लिखा बाय डबल डिकम्पोजिशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन पूछी जाती है। तो लिखा आर्सेनिक ऑक्साइड के साथ में यदि हम H2S गैस पास करेंगे तो ये बनेगा आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व बनेगा प्लस वाटर। तो ठीक है, तो बात करें बच्चे अपन लोग डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड के थ्रू हमने अब सॉल्व बना लिए हैं। मेनली दो मेथड थे आपके, एक तो था आपका कंडेंसेशन और दूसरा था आपका डिस्पर्सन मेथड। अब सभी जगह हम लोगों ने सॉल्व बनाया, दे मस्ट भी क्या था आपका, हाईली अनस्टेबल। तो इनके लिए अपन लोगों ने क्या ऐड किया था, बोलो क्या ऐड किया था, कुछ सॉल्यूशन के लिए स्टेबलाइजर। यस सर। स्टेबलाइजर बेसिकली क्या थे, दे मस्ट बी इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जी क्या करते थे, आपके कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज इंड्यूस करते थे, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा कि यदि उनके चार्ज को हटा दिया जाए, यदि मैंने बोला यहाँ पे कि स्टेबलाइजर की क्वांटिटी यदि हमने ज्यादा डाल ली, स्टेबलाइजर की बेसिकली बात बोल दूं मैं, तो मैंने बोल दिया इट इज द इलेक्ट्रोलाइट। यदि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यदि मैंने एक्सीड कर दी, इन दैट केस वही इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा आपका, डीस्टेबलाइजेशन करेगा। तो बेसिकली हर एक पार्टिकल के ऊपर आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन मैंने इलेक्ट्रोलाइट जो डाला है वो कंपैरेटिवली और ज्यादा डाल दिया। तो बाकी रिमेनिंग आयन जो रहेंगे इलेक्ट्रोलाइट के, वो क्या करेंगे, फिर से न्यूट्रलाइजेशन करने लगे, बोलो है ना। इन दैट केस क्या होगा, जो सॉल्व रहेगा या कोलोइडल सॉल्यूशन रहेगा, इट बिकम्स अनस्टेबल। तो जो एक्सेसिबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है उसको हटाना कंपलसरी हो जाता है। इस मेथड को बोलेंगे हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट हेडिंग इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। लिखा है इट इज नेसेसरी टू रिमूव excess amount of impurity of electrolyte which can be destabilize the colloidal solution। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग इलेक्ट्रोलाइट है, दैट मस्ट बी एनी सॉल्ट होगा आपका।
या फिर एसिड या बेस हो सकता है आपका। तो 2-3 मेथड है आपके अलग अलग। तो पहला दिया इट इज डायलाइसिस, सुना है नाम क्या? हम डायलाइसिस में क्या होगा आप लोग कि हम एक बैग बनाएंगे आपका, दैट मस्ट बी मेड ऑफ क्या होगा, पार्चमेंट पेपर होगा आपका। या फिर बात करते हैं बच्चों दैट इज जस्ट एसपीएम बोल सकते हैं आप लोग, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत? पार्चमेंट पेपर होगा आपका, या फिर मैंने बोला प्लांट सेल होगा आपका, कुछ भी हो सकता है आपका, या सेलोफेन होगा आपका। तो लिखा है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलॉइड पार्टिकल फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन। क्रिस्टलॉइड क्या होता है आपका? दैट इज ट्रूथ ऑफ पार्टिकल आपका, या इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे अपन लोग, इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल जो कि बहुत छोटे होते हैं एज कंपेयर टू कोलोइडल पार्टिकल, तो एसपीएम के थ्रू क्या होते हैं, पास हो सकते हैं। तो मैंने बोला कि वाटर लिया, वाटर को मैं कर दिया, इस पूरे बैग को हमने रख दिया जिसके अंदर था कोलोइडल सॉल्यूशन कंटेनिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट। जब बैग को हम डालेंगे इसमें तो क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस रहेंगे, लाइक NaCl के आयंस हो गए या KCl के आयन हो गए, वो धीरे धीरे कहाँ आएंगे, वाटर के अंदर आएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा आपका कि सॉल्व में से क्या होगा, जो आयन खत्म हो जाएंगे, इन दैट केस क्या होगा, सॉल्व रिमेन्स क्या होगा आपका, स्टेबल। बोलिए। बट यदि इसी प्रोसेस को हम लोग प्रोलॉन्ग करते रहे तो जो आयंस स्टेबलाइज कर रहे थे वो आयंस भी क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। इन दैट केस अगेन कोलोइडल सॉल्यूशन बिकम्स अनस्टेबल। सही है सोनो? यस सर। अब बात करें बच्चे आप लोग, ये बहुत बहुत स्लो प्रोसेस है, तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं आप लोग। द प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट कोलोइडल पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू एसपीएम लाइक पार्चमेंट पेपर और cellophane membrane while the ions of electrolyte can pass through it. आगे लिखा आपका, the colloidal solution is taken in a bag made up of parchment paper and the bag is suspended into fresh water. आगे देखिए, the impurity of electrolyte diffuse out from the bag leaving behind the pure colloidal solution. कोई दिक्कत? बोलिए। ठीक है, ठीक है सर। हम बात करें बच्चे आप लोग, प्रोसेस ऑफ डायलाइसिस है वो क्या है आपका, बहुत स्लो है। तो इस प्रोसेस को यदि फास्ट बनाना है तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड डाल देंगे और यहाँ पर अपन लोग क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज पास करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज पास करेंगे तो क्या होगा, जो भी आयंस रहेंगे अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड के साथ क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। जो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन है आपका, ये प्योर प्रोसेस ऑफ डायलाइसिस है, वो क्या होगी आपकी, और ज्यादा फास्ट होगी और उसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो सब कुछ सेम है, यहाँ पर बस अपन ने एडिशन क्या किया है, 2 इलेक्ट्रोड का और साथ में अपन लोगों ने चार्ज पास किया। लिखा है द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज स्लो, इट कैन मेक फास्ट बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड if the impurity dissolved in the colloidal solution is an electrolyte. In this, 2 electrodes are placed in a dialyzer container so the ions present in the solution move towards the opposite charge electrode very fast. कोई दिक्कत? बोलिए। तो स्पेशली डायलाइसिस आपसे एग्जाम्स में पूछे आता है। तो डायलाइसिस यदि आपसे पूछेंगे बोर्ड के एग्जाम में तो वहां पर डायग्राम बनाना कंपलसरी रहेगा। डायग्राम जब जब बनाते हैं अपन लोग, जहां पर मैटर कम होता है तो डायग्राम अपनी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, बड़े से डायग्राम बना दो, पेपर यूटिलाइज होएगा। नेक्स्ट बात करें बच्चे आप लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर जो होता है आपका, नॉर्मल फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर बेसिकली किस बेसिस पे होते हैं आपके, ऑन द बेसिस ऑफ पोर साइज। अरे बोलो। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर रहेगा, उससे कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होगा कि कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स रहेंगे वो मूव कर सकते हैं। इन दैट केस हम एक ऐसे फिल्टर पेपर बनाएंगे जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल, दैट इज ट्रू पार्टिकल, तो पास हो सके, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल क्या हो जाए, पास नहीं हो पाए। इन दैट केस हमारी रेंज क्या होना चाहिए, तो कोलोइडल पार्टिकल की रेंज क्या होती है आपकी, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर। अरे बोलो। 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 10,000 एंगस्ट्रॉम, ये होती है। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग कि हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाएंगे तो उसमें पोर साइज क्या रखेंगे, बिलो देन 10 एंगस्ट्रॉम।
अब 10 एंगस्ट्रॉन से यदि मैं कम रखूंगा, इन दैट केस कोलाइडल पार्टिकल तो इससे पास नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो आपके ट्रू पार्टिकल रहेंगे वो क्या होंगे, इससे रिमूव हो जाएंगे। बोलिए। यस सर। तो लिखा है आपका, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग impurity from the colloidal solution by passing through a fine pore filter paper or membrane prepared by mixing 4% nitrocellulose in alcohol and ether which is hardening by formalin solution। तो ये ब्रैकेट में जो दिया है that is not important, and they do not allow the colloidal particle to pass through them। एग्जाम्पल है आपका sintered glass। तो एक ग्लास है आपका जिसमें क्या होते हैं, बहुत बारीक बारीक क्या होते हैं, पोर होते हैं। ठीक है, बोलिए। हाँ सर। नेक्स्ट ये आपको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। In this colloidal solution is taken in a tube which is placed in centrifugal. The colloidal particles settle down at the bottom but electrolyte remains in the solution। तो इसको थ्रू करेंगे आप लोग, सॉल्यूशन को हटाते जाएंगे और साथ में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स भी हटते जाएंगे। क्लियर है, बोलिए आगे बढ़े। तो ये लास्ट मेथड दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कैसा आपका डायलाइसिस। थोड़ा बहुत अपन मान सकते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बात करें डायलिसिस एक और बार बता सकते हो क्या बेटा? सर डायलिसिस एक और बार बता दो ना। डायलिसिस ऐसा मान लेते हैं अपन लोग कि देख बेसिकली हमारा मोटिव क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को रिमूव करना फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन, बोला है ना। हाँ सर। तो हमने एक ऐसा बैग रेडी किया दैट इज मेड अप ऑफ क्या होगा आपका, दैट इज मेड अप ऑफ क्या होगा आपका, पार्चमेंट पेपर। ये फिर मैंने बोला एक सिंपल एसपीएम, एसपीएम ऐसी एसपीएम ली, इससे क्या होगा आपका कि इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स तो बाहर आ सकते, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल की साइज ज्यादा होने के कारण क्या होगा, दे मस्ट भी क्या होगा आपका बैग के अंदर ही रहेंगे आपके। अब हम बात करते हैं बच्चे अपन लोग कि यदि इस पूरे बैग को मैंने यहाँ पर वाटर में रख दिया और यहाँ पर सपोज Na+ एंड Cl- आयन, तो बेसिकली दे आर द ट्रू पार्टिकल्स। इनका साइज क्या होता है, 10 एंगस्ट्रॉम से भी कम होता है, बोलो है ना। हाँ सर। इन दैट केस क्या होगा कि दे मस्ट भी क्या होगा आपका डिस्पर्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दिए, तो मोर अमाउंट ऑफ वाटर होने के कारण क्या होगा कि ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन के क्या होंगे, धीरे धीरे बाहर आते जाएंगे। इन दैट केस क्या होगा, कंसंट्रेशन यहाँ पर वाटर के अंदर बढ़ता रहेगा, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन से ये रिमूव होते जाएंगे। क्लियर है? हाँ सर। अल्टीमेटली इन पार्टिकल्स को अपन लोगों को जो एडिशनल एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पार्टिकल हैं आपके, इनको हटाने की प्रोसेस को बोलते हैं अपन लोग डायलाइसिस। ठीक है। हाँ सर। और यदि इस प्रोसेस को फास्ट करना, इन दैट केस मैंने पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड ले लिया। पॉजिटिव चार्ज साइड क्या होगा, क्लोराइड आयन, और नेगेटिव चार्ज साइड क्या होगा आपका, सोडियम आयन क्या होंगे आपके, आ जाएंगे। इन दैट केस क्या होगा, प्रोसेस फास्ट होएगा। ठीक है। हाँ जी सर। चलो लौट के आते बच्चे अपन लोग प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड। तो देखिए अपन लोग यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी, तो मैंने बोला कोलाइडल सॉल्यूशन किस किस से बना सकते हैं, तो या तो बहुत बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर दो, या छोटे छोटे पार्टिकल को एग्रीगेट कर दो, तो क्या बन जाएगा कोलाइडल पार्टिकल। इन दैट केस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने कहां पढ़ी थी, ट्रू सॉल्यूशन के लिए पढ़ी थी कि सस्पेंशन के लिए पढ़ी थी? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन के लिए, मतलब पार्टिकल की साइज क्या थी, कोलाइडल पार्टिकल कंपैरिजन में और भी कम थी। अब उन पार्टिकल्स को जब एग्रीगेट कर दूंगा और कोलाइडल रेंज में आ जाऊंगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पहले से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बोलिए। और नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे, इन दैट केस क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होंगी, वैल्यू कम हो जाएगी। तो लिखा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएट मॉलिक्यूल देयर ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि इनका क्या होता है कि मोलर मास पहले कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने बोला कलर प्रॉपर्टी, तो कलर प्रॉपर्टी बिल्कुल शो करते हैं आपके, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं आप लोग। तो लिखा है आपका द कलर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट scattered by this dispersed particle and the wavelength also depend on the size and the nature of particle। तो बेसिकली बात करें बच्चे आप लोग, वेवलेंथ की जगह कलर लिखना चाहिए वैसे, है ना।
तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि साइज ऑफ पार्टिकल जितना चेंज होगा या फिर वेवलेंथ हमने कौन से कलर की यूज की है उसके बेसिस पे क्या होगा कि जो पार्टिकल रहेगा वो कलर प्रॉपर्टी शो करेगा। नेक्स्ट बात करें बच्चे आप लोग थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी और ब्राउनियन मोमेंट। तो मैंने बोला है कि एक्चुअल में क्या होता है कि लायोफोबिक जो कोलाइड होते हैं आपके, उसमें क्या होता है कि पार्टिकल के ऊपर आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि बात करें बच्चे आप लोग टोटल सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाए तो डिस्पर्जन मीडियम के पास जस्ट ऑपोजिट चार्ज होता है इक्वल अमाउंट एंड सॉल्यूशन आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। आगे दिया बच्चे सिमिलर चार्ज होने के कारण क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे से करेंगे, रिपेल करेंगे और डायरेक्शन ऑफ मोशन देखिए एक पर्टिकुलर पार्टिकल की क्या होगी आपकी जिगजैग मैनर में होगी और इस मोशन को बोलते हैं अपन लोग ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मोमेंट। और यही रीजन है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड के लिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चे आप लोग, इफ द साइज इज स्मॉल एंड विस्कोसिटी इज लेस देन मोमेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा और वाइस वर्सा। तो एक बार चाहो तो पढ़ ले अपन लोग, समझ में आ गया आप लोगों को। कोलॉइडल पार्टिकल कैरी either positive charge or negative charge while dispersion medium have just equal and opposite charge, so the colloidal solution are electrical neutral. Next लिखा है due to similar charge on colloidal particle they repels each other and move in a zigzag manner and this motion is called Brownian moment and this moment depend on the size of particle and viscosity of colloidal solution. तो साइज यदि छोटा होगा जल्दी मूव करेगा, विस्कोसिटी ज्यादा होगी स्लो मूव करेगा, विस्कोसिटी कम होगी तो फास्ट मूव करेगा। बोलो है ना। आगे लिखा आप द ब्राउनियन मोमेंट इज रिस्पॉन्सिबल या स्टेरिक इफेक्ट व्हिच डज नॉट परमिट द कोलाइडल सॉल्यूशन द कोलाइडल पार्टिकल टू सेटल डाउन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। यदि ब्राउनियन मोमेंट नहीं करेगा इन दैट केस क्या होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर स्टेट में स्टेबल नहीं हो सकता। ठीक है भैया, बोलिए। यस सर। सर ये बताओ तुम लोग के पास में सर जो आपने ग्रीन में लिखा है उसमें डार्क ब्लू में लिखना है, वो प्रिंट में ना हल्का आ जाएगा बहुत। हाँ चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो सबसे आखिरी में मिल जाएगा आपको, है ना। कलर उसका ब्लैक ही कर दूंगा आखिरी में, या फिर ब्लैक नहीं करूंगा तो हाँ कोई और दूसरा कलर कर दूंगा उसको। ठीक है, तो लिखा आप लोगों का यहाँ पे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज और टिंडल इफेक्ट। तो बेसिकली क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। ऐसा क्यों होता है आपका कि कोलाइडल पार्टिकल क्या होते हैं आपके साइज में कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ट्रू पार्टिकल। तो कोई ट्रू सॉल्यूशन है उससे यदि हम लोग लाइट को पास करेंगे तो क्या होगा, पाथ ऑफ द लाइट क्या होगा, विजिबल नहीं होता। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज पार्टिकल के साइज क्या है, बहुत छोटा है। बट कोलाइडल पार्टिकल क्या होते हैं, कंपैरेटिवली बिगर साइज के होते हैं। इन दैट केस क्या होता है, लाइट को स्कैटर करते हैं। इन दैट केस यदि लाइट को हम लोग देखें तो क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ लाइट या पाथ ऑफ लाइट हम लोग विजिबल या देख सकते हैं उसको। अब ये कहां से देखना होता है, जस्ट क्या होता है, राइट एंगल से देखते हैं अपन लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन से। तो लिखा है विजिबिलिटी ऑफ लाइट इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। आगे लिखा है when a strong beam of light pass through a colloidal solution the path of light becomes visible। अरे बोलो सही है क्या, किसी पोर्ट से जब लाइट आती है तो क्या होता है, दिखता है अपन लोगों को, जो भी आपके एयर पार्टिकल्स, एयर में जो भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं आपके, वो विजिबल होते हैं आपके। सही है, सुनो। तो डायरेक्शन ऑफ लाइट भी देख पाते हैं अपन लोग। अरे बोलो हाँ या ना। विंडो की बात नहीं कर रहा हूं, एक छोटे से होल के थ्रू क्या हो रहा है जब लाइट आती है तब के बारे में बात कर रहा हूं। आगे लिखा एंड इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट बीम। तो जहां से लाइट प्रोपोगेट हो रही है, जिस डायरेक्शन में माइग्रेट कर रही है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन से आप देखेंगे तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे लिखा द एलिमिनेट पाथ ऑफ द बीम इज नोन एज व्हाट, टिंडल कोन। तो इसको अपन लोग बोलेंगे टिंडल कोन। तो बात करें बच्चे अपन लोग, बेसिकली दो कोन बनते हैं। यदि आपने मे भी से ऑब्जर्व किया हो कि यदि मैंने बोला कि दैट इज अ ट्रू सॉल्यूशन और लाइट को फॉर एग्जांपल मैंने यहां से पास कर दिया, तो पहली बात तो क्या होगा, यदि मैंने बोला कि पानी के अंदर क्या है, सॉल्ट वगैरह डाल दिया, इन दैट केस इट सॉल्ट वगैरह डिसॉल्व होगा तो यहाँ पर अंदर लाइट नहीं दिखेगी। पता नहीं पता आपको, विजिबल होती है कि लाइट,
एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर वाटर रख दो और वाटर में कोई शुगर ऐड कर दो या फिर सॉल्ट ऐड कर दो, इन दैट केस क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ पाथ क्या होगा आपका विजिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ लाइट यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। बट यदि सेम फिनोमेना मैंने कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ में की तो डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या होगी, कुछ इस टाइप से होगी और यहाँ पर दो कोन बनेंगे, तो इन दोनों को बोलते हैं अपन लोग क्या, टिंडल कोन। पता नहीं पता आपको? नहीं सर। नहीं पता, करके देखना, ठीक है। तो ये क्या करके देखोगे तुम लोग, कोलाइडल सॉल्यूशन कहां से लेके आओ, है कोई एग्जांपल? मिल्क प्लस वाटर चार्ज। हाँ मिल्क प्लस वाटर क्या, मिल्क प्लस सारे एक्सपेरिमेंट चाहो तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, आप बोलो कंडीशन टू शो टिंडल इफेक्ट, कौन कौन सी कंडीशन होती है। तो पहला लिखा आपका डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल, ये आपके नोट्स में नहीं है ना, इसको मैंने नया कोई अनदर कलर यूज किया, इन दैट केस क्या है कि ये अपडेट हुआ है अभी रिसेंटली। डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, आप लोग पार्टिकल का साइज है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर का होना चाहिए। नेक्स्ट दिया आपको रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल एंड डिस्पर्जन मीडियम आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन मैग्नीट्यूड। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोनों का क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, तब कोलाइडल सॉरी क्या होगा, टिंडल कोन शो होगा या टिंडल इफेक्ट शो कर पाएंगे हम लोग। आगे लिखा आपका टिंडल इफेक्ट जितना ज्यादा शो होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जितना बड़ा साइज का पार्टिकल होगा। मतलब यदि मैंने बोला सस्पेंशन पार्टिकल दे दिया, इन दैट केस क्या होगा, टिंडल इफेक्ट तो कुछ अच्छे से हो जाएगा, बोलो है ना। सस्पेंशन पार्टिकल में क्या होगा, साइज का ऑफ पार्टिकल क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन इन दैट केस क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ लाइट जो रहेगी वहीं पर आके रुक जाएगी, उसके आगे पास नहीं हो पाएगी। वाई सो, बिकॉज ऑब्जेक्ट क्या है, सॉलिड है, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट बेसिकली किस पे डिपेंड करेगी आपकी, कि वेवलेंथ ज्यादा होती है तो ज्यादा दूर तक आती है, कि वेवलेंथ कम होती है तो ज्यादा दूर तक आती है, क्या होता है, ज्यादा होती है तो वेवलेंथ ज्यादा होती है ज्यादा दूर तक आएगी, ऐसा? अरे बोलो। नेक्स्ट बात करें बच्चे आप लोग इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगा। तो मैंने बोला कोलाइडल जो होते हैं आपके कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं या फिर लायोफोबिक कोलाइड होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या होता है आपका डिस्पर्जन ऑफ क्या होगा आपका चार्ज, आइदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे और नेगेटिव चार्ज होंगे, और यही क्या है इनका रीजन है स्टेबिलिटी का। तो यहाँ पर लिखा कोलाइडल पार्टिकल कैरी आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, व्हाइल डिस्पर्जन मीडियम जस्ट क्या होता है आपका इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मेंटेन करता है। तो ये चार्ज कहाँ से आ सकता है आपका, तो मैंने अलग अलग मेथड बताए हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी टाइप की सुटेबल क्या करते हैं, आप बोलो स्टेबलाइजर को ऐड करते हैं। वो स्टेबलाइजर क्या हो सकता है आपका, डेट मस्ट भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है और कहीं कहीं पर कुछ और होगा। तो पहला दिया है ओरिजिन ऑफ चार्ज, चार्ज को हम कैसे लेके आएंगे, तो लिखा है बाय फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो लिखा है फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या होगा आपका कि कोलाइडल पार्टिकल एक्वायर्स चार्ज ड्यू टू द रबिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम विद ईच अदर। तो यदि मैंने बोला है कि दो अपोजिट फेजेस को यदि हम लोग कंटिन्यूअस रब करेंगे तो दोनों के ऊपर क्या होगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अरे है ना। तो आइदर कपड़ों के ऊपर या फिर बालों के ऊपर कॉम को रगड़ के देखा हो आप लोगों ने, देखा नहीं देखा, कॉम को या फिर स्कूल में पेन को, बोलिए। यस सर। तो यदि अपन लोग सिर के ऊपर रगड़ते हैं, बहुत देर तक रगड़ते रहते हैं, इन दैट केस क्या होता है, छोटा सा पार्टिकल पेपर कर लेते हैं अपन लोग, वो उठा के देखते हैं तो उठ जाता है, बोलो है ना। मतलब उसके ऊपर क्या है, चार्ज इंड्यूस हो गया। देखा है, किया है, नहीं किया? किया है सर। किया होगा यार, है ना। ये तो मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छा मैजिक होता है। डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन द सरफेस ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल। तो यदि पार्टिकल डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट यदि टूटा है, इन दैट केस क्या होगा कि वहां पर क्या होंगे आपके पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों ही आए ना। अब
नेचर के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को गेन कर लेगा. So sometimes some electrolyte dissociate on the surface of particle. As a result, either positive charge और negative charge उनके ऊपर इंड्यूस हुए. Dissociation of particle. अब मैंने बोला कोलाइडल पार्टिकल ही डिसोसिएट हो गया. अब डिसोसिएट हो गए तो वहां पर क्या होंगे, आपके दो टाइप के चार्ज आएंगे, आइदर पॉजिटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज. उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि नया कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा. नेक्स्ट लिया बाय कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, आपको इस बेसिस पे पता होना चाहिए कि जो ब्रेडिक आर्क मेथड में जितनी मेटल थी उनके ऊपर क्या था, आपका नेगेटिव चार्ज होता है. दैट इज नेगेटिव चार्ज कोलाइड का एग्जांपल. तो यहाँ पर क्या लिखा आपका, ब्रेडिक आर्क मेथड, ये कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है आपका. तो मेटल पार्टिकल एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज ड्यू टू कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सराउंडिंग. तो क्या होता है, सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है मेटल्स. इन दैट केस क्या होगा, सभी के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. आगे देखिए बच्चे आप लोग, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन. तो यहाँ पर लिखा चार्ज ऑन कोलाइडल सॉल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन बाय कोलाइडल पार्टिकल. अब इसके बेस पे बहुत सारे एग्जांपल दिए और मैंने आयरन वाला एग्जांपल यहीं से लिया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बच्चे अपन लोग, दो अलग अलग कहानी चल रही है कि मैंने बोला AgNO3 क्या है आपका, AgNO3 क्या है, ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इट इज ट्रू पार्टिकल, सिल्वर नाइट्रेट soluble in water, Ki is also be soluble in water. क्या होगा जब ये आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, AgI that is precipitate. अरे बोलो हाँ है ना, Yes. चलो ये दिखा दे रहा हूँ बोर्ड पर. तो बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पर, यदि मैंने बोला कि AgNO3 एंड Ki को आपस में यदि मिला दूं, इन दैट केस क्या बनेगा, AgI का प्रेसिपिटेट बनेगा, बोलो है. और जिसका प्रेसिपिटेशन हो गया वही क्या बनाएगा फ्यूचर में, कोलाइडल सॉल्यूशन. अरे बोलो है ना. हाँ सर. अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि इसको यदि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना तो दैट मस्ट कंटेन आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. इसमें पॉजिटिव चार्ज है क्या, बेसिकली सिल्वर. यस सर. और नेगेटिव चार्ज क्या है, आयोडाइड आयन, सॉरी आयोडाइड आयन. तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग कि इसमें दो कंडीशन हो सकती है, आइदर ये ऐसा बना देगी, AgI का एक मॉलिक्यूल ने Ag प्लस आयन को कर दिया, एडसॉर्ब कर लिया अपने ऊपर. और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि AgI के मॉलिक्यूल ने I माइनस को एडसॉर्ब कर लिया अपने ऊपर. बोलो है ना, ऐसा हो सकता है. तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है दोनों के लिए, AgI के लिए आइदर ये मिल जाए तो भी कोलाइडल सॉल्यूशन और ये मिल जाए तो भी कोलाइडल सॉल्यूशन. बोलो हाँ है ना. Yes. ऐसा करने के लिए मैंने बोला कि यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में क्या है, Ag है कि I है. Ag 2 है, I कम है आपका. इन दैट केस मैं ऐसा बोलूंगा कि जब हम Ki को AgNO3 सॉल्यूशन में डालेंगे तो Ki को जब मैं डाल रहा हूं, इन दैट केस क्या होगा, दैट शुड बी कंटेन क्या होगा आपका, लीस्ट अमाउंट. इसका सॉल्यूशन है आपका ज्यादा होगा, इन दैट केस क्या होगा कि जब स्मॉल अमाउंट ऑफ Ki मस्ट बी एडेड इन एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या होगा, AgNO3. इन दैट केस हमेशा आपको ये वाला पार्ट मिलेगा. और यदि मैंने रेसिप्रोकेट कर दिया, इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पर आयोडाइड का कंसंट्रेशन जाता है जबकि सिल्वर का कंसंट्रेशन क्या है इसका, जस्ट आधा. तो मैं ऐसा बोलूंगा कि व्हेन लिमिटेड अमाउंट ऑफ AgNO3 इज क्या होता है आपका, पोअर इनटू एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या हो गया, Ki सॉल्यूशन. तो Ki ज्यादा, इन दैट केस क्या होगा, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ क्या होगा आपका, I माइनस. क्यों, क्योंकि ये सिंगल आयन जो इसके ऊपर क्या है अवेलेबल है यहाँ पे. समझा क्या, बोलिए क्लियर है. तो ये वाला एग्जांपल आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ. ऋषिकेश जी आपने क्वेश्चन पूछा क्या, हाँ सर. क्या लिखा, टिंडल इफेक्ट मतलब क्या, मतलब कि वो प्रोपोर्शनली क्यों, मतलब क्या होगा, मतलब क्या ज्यादा वेवलेंथ यदि कम होगी, वेवलेंथ यदि कम होगी तो टिंडल इफेक्ट की मतलब ये रहेगा ना, ऑब्जर्व करने की टेंडेंसी रहेगी वो ज्यादा होगी.
तो बस वही पूछ रहा था मैं। हाँ बस सिंपल वही है ना। ठीक है, मतलब मतलब इंटेंसिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टिंडल कोन बहुत ज्यादा होगा, सिंपल बात बोलो। टिंडल अच्छा। कोन क्या होगा, मतलब जो पाथ रहेगा वो क्या होगा, और ज्यादा ग्लो करेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो बात करें बच्चे आप लोग, यहाँ पर मैंने बोला व्हेन AgNO3 सॉल्यूशन इज एडेड टू KI सॉल्यूशन, तो एक्सेस यदि मैंने KI को ले लिया तो बोलो कौन सा बनेगा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, AgI I माइनस, AgI Ag प्लस। AgI minus। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे व्हेन KI इज एडेड टू AgNO3 सॉल्यूशन, इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस क्या होगा, AgNO3 मस्ट बी इन टेकन, सॉरी क्या एक्सेस अमाउंट में ले लिया अपन ने और उसमें KI एडिशन कर देंगे, इन दैट केस क्या होगा, प्रेफरेंशियल एडिशन ऑफ क्या होगा, KI होगा। तो ये दोनों केस में क्या होगा आपका, कि आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोलॉइड बनेंगे। नेक्स्ट दिया अपन को इसी के बेस पे दिया FeCl3, तो FeCl3 के ऊपर अपन लोग यदि वाटर का एडिशन कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि रिमेनिंग जो FeCl3 के Fe आयन रहेंगे वो फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब होंगे, अपन ऑलरेडी पहले देख चुके। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड दे दिया, दैट इज रस्ट, है ना। तो अल्टीमेटली आंसर वही है आपका कि पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे आपके, कोलॉइड बनेंगे। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे FeCl3 इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट विद NaOH, तो NaOH दिया, इन दैट केस फेरिक हाइड्रोक्साइड में दो चीजें कॉमन है, कौन कौन सी, एक तो फेरिक 3+ आयन और दूसरा OH- आयन, क्योंकि NaOH टेकन इन लार्ज अमाउंट, इन दैट केस क्या होगा कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कोलॉइड बनेगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोलॉइड हम लोग डिपेंड कर सकते हैं कि हमें कैसे बनाना है। ठीक है, जैसे बनाना उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हम लोग नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव चार्ज क्या लेंगे अपन लोग, एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे। अब बात करें बच्चे अपन लोग कुछ चीजों की, आपको बाय डिफॉल्ट पता ही होना चाहिए चार्ज क्या होता है, इसके बेस पे बहुत सारी बातें होंगी। तो पहली बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड, नेगेटिव चार्ज कोलॉइड के एग्जांपल, लेकिन जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं सभी क्या होंगे आपके पॉजिटिव चार्ज कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट मैंने बोला जितने भी मेटल सल्फाइड होंगे आपके वो सभी क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज में आएंगे। ऑक्साइड एंड सल्फाइड बोथ आर क्या होगा, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, बोलिए। Yes, sir. नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, अब मेटल के हाइड्रोक्साइड तो ऑक्साइड है तो पानी डाल देंगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो मेटल के हाइड्रोक्साइड मतलब एक कॉमन सी बातें बता रहा हूँ, ये अपन को पता होना चाहिए। मेटल के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं आपके, हमेशा नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड होंगे, जबकि जो नॉर्मल मेटल दिए लाइक मैंने बोला नोबल मेटल, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी क्या होते हैं आपके नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल। बेसिक डाई स्टफ लाइक मिथाइलिन ब्लू एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एसिडिक डाई स्टफ में क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है आपका, दैट इज इओसिन हो गया, कॉन्गो रेड। तो इओसिन क्या होता है आपका, एक नॉर्मल रेड कलर की डाई होती है, इसको हम रेड इंक बनाते हैं इससे। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ, ठीक sir. है। यस सर। नेक्स्ट लिखा प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम, यदि एसिडिक मीडियम होगा तो नेगेटिव पार्ट उसका गायब कर दोगे आप और H+ एडिशन हो जाएगा आपका अमाइन पर, इन दैट केस क्या होगा, अमाइनो ग्रुप पर सॉरी है ना, इन दैट केस क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इसलिए क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट देखिए बच्चे आप लोग यहाँ पर क्या है, स्टार्च हो गया, गम हो गया, जो हमने नॉर्मल चीजें पढ़ी थी वो सभी पर क्या होता है आपका कॉमनली नेगेटिव चार्ज जो होता है। तो लिखा है स्टार्च हो गया, गम हो गया, जेलेटिन हो गया, क्ले हो गया, चारकोल हो गया, रबर हो गया, स्मोक मतलब इसमें क्या कार्बन पार्टिकल होंगे, ये सभी क्या होंगे आपके नेगेटिव चार्ज के एग्जांपल। अब नेक्स्ट दिया आपको हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और इम्प्योरिटी इन रेन वाटर ये होगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन का कॉन्ट्रडिक्शन, एक सेकंड रुक जाओ मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। बेसिक 7.4 एसिडिक होता है कि बेसिक, 7.4 होता है ना pH इसका। तो अपन ऐसा बात करें ना बच्चे, अपन लोग मिल्क जब अपन लोग पीते हैं तो एसिडिटी होती है कि नहीं होती, दैट इज इंपॉर्टेंट। कम होती है। हाँ जी, मिल्क पीने से एसिडिटी नहीं होती होती है। जी, नहीं होती सर। अरे यार नहीं मेरी होती है। बोलो ना, अभी मैं डेली नहीं डेली होती ग्लास है। दूध पी के आता हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट किया था, वैसे तो दूध वगैरह पीना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैंने जब अलाउ किया था स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे क्या था कि गर्म दूध पीता था, गर्म दूध से तो यार बड़ी हालत खराब होती थी क्लास लेने में। ठीक है ना,
इन दैट केस अब ठंडा दूध पीता हो तो ये रहता है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल रहता है। तो गर्म दूध पीने से क्या होता था, एसिडिटी होती थी। तो बताओ वो गर्म होने के कारण खराब था? हाँ जी, कि दूध में दिक्कत थी? सिंपल बात करें, बेसिक होता है कि एसिडिक होता है, बताइए। बेसिक ही होता है। बेसिक होता है। 7 से थोड़ा छोटा। हाँ जी, एक बात और बोली याद, तो ये जनरल चीज है, आप ये इसको याद रखेंगे और बिल्कुल मतलब बोल देना कि हाँ भैया नीरज सर ने बोला था हमारे ना, ये लाइफ मतलब कभी किसी की लाइफ खतरे में तो आप एटलीस्ट ये चीज ध्यान रखना कि दैट इज अ सिंगल सॉल्यूशन, क्या मिल्क। चलो बात करें बच्चे अपन लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को अपन लोग दोबारा से एक बार और देखते हैं क्या होता है। इन केस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन प्रोटीन्स द नेचर ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन pH of solution called isoelectric point. Above this pH particles are negative charge, बकायदा पता है तुम लोगों को, and below this charge particles are positive charge. And isoelectric point जो particles रहेंगे they exist as Jupiter ion and do not migrate towards any electrode under the influence of electric field. बोलो हाँ है ना, सेम डेफिनेशन लिखाई है मैंने। हाँ सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि यदि मैंने किसी एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जहां पर अपन ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो बेसिकली कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर जो भी चार्ज होगा उसके बेस पे क्या होगा, दैट विल माइग्रेट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। उसके अकॉर्डिंग ऐसे हमें पीएच मेंटेन करना है कि यदि वो कहीं मूव ना करे और वो एक ज्यूपिटर आयन जैसा मेंटेन रखे, मतलब दैट मस्ट बी क्या होगा आपका न्यूट्रल, या फिर मैंने बोला बाइपोलर चार्ज होगा आपका, उसको बोलेंगे अपन लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो यहाँ पे सम कॉमन एग्जांपल दिए हैं। हीमोग्लोबिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा आपका, दैट मस्ट बी एसिडिक होगा क्योंकि इसका नेचर बेसिक होता है। केसीन क्या होता है आपका, दैट इज अ मिल्क प्रोटीन। इसमें भी देखिए अपन लोग बेसिक होता है, दैट्स बाय क्या होता है पीएच क्या होगा आपका, एसिडिक लेंगे अपन लोग। एंड जेलेटिन भी क्या होता है आपका, बेसिक नेचर का होता है, इसलिए अपन लोग क्या करेंगे इसमें एसिडिक पीएच यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। तो बेसिकली यहाँ पे 4 अलग अलग प्रोसेस हैं और चारों अलग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका वो क्या है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बात करें बच्चे आप लोग हमारे पास में कौन कौन सी चीजें चार्ज पार्टिकल में, यदि मैंने बोला कि कोलाइडल सॉल्यूशन है कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, इन दैट केस क्या होगा, मीडियम क्या होगा आपका, नेगेटिव चार्ज होगा। तो हम लोग चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल के बेसिस पे क्या होता है, चार्ज ऑफ सॉल्व बोलते हैं। अब मैंने बोला कि ये हमारा यदि पार्टिकल के ऊपर टोटल कितना है, पॉजिटिव चार्ज है, इन दैट केस मीडियम के ऊपर क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज होगा। अरे बोलो हाँ है ना। हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस होंगे, देखते हैं लोग क्या होगा। When electrical potential applied across the platinum electrode dipped in the colloidal solution, the colloidal particle moved towards opposite charge electrode, and the phenomena of this movement is called electrophoresis. तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस यदि मैंने यहाँ पे कराया और फॉर एग्जांपल मैंने बोला आर्सेनिक सल्फाइड, तो आप बताइए सल्फाइड जो सॉल्व होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, अभी जस्ट बताया था मैं। एक बार रिपीट कर सकते हैं, मैं अभी मतलब सल्फाइड सॉल्व जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा। तो जितने भी ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड होते हैं सभी क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव चार्ज। सल्फाइड किस में आएगा बताओ, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। ये क्लियर होगा आपका। अब नेगेटिव चार्ज है, इन दैट केस दैट विल माइग्रेट टुवर्ड्स व्हिच इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर यदि वो जाएगा, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पर क्या होगा, अपने चार्ज को कर देगा, डिस्पर्स कर देगा, रिलीज कर देगा, या फिर अल्टीमेटली बोलो दैट बिकम्स क्या होगा आपका न्यूट्रल चार्ज। अरे बोलो एक बार रिपीट करते हैं। क्या होगा बेटा कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, इस पूरी ट्यूब के अंदर क्या है आपका, इस पूरी ट्यूब के अंदर क्या है आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना, एंड दैट मस्ट बी क्या है आपका आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड, तो बोलो आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कोलाइड होता है। यस सर।
अब नेगेटिव चार्ज कोलाइड होगा तो डिस्पर्स मीडियम के ऊपर क्या होगा, जस्ट अपोजिट चार्ज, मतलब क्या होगा, वर्टिकल चार्ज होगा। तो यहां पर क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया तो ये सारे के सारे पार्टिकल जितने भी रहेंगे, सारे पार्टिकल कहां जाएंगे, टुवर्ड्स दिस वन इलेक्ट्रोड, और इस वाले इलेक्ट्रोड पर जाएंगे, बड़े इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। इन दैट केस क्या होगा, दे बिकम्स क्या होगा, न्यूट्रल, ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। अरे बोलो हाँ है ना। और यदि डिस्चार्ज हो गए तो क्या आप इनकी कोलैटरल स्टेट मेंटेन रख पाएंगे, बोलो। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड इज जस्ट बिकॉज ऑफ क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ चार्ज ना। और आपने यदि इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दिया, इन दैट के क्या होगा, दे बिकम्स डिस्चार्ज, इन दैट के डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, दे अंडरगोज व्हाट, क्या होगा आपका, प्रेसिपिटेशन, ये फिर बोलेंगे एक्यूमुलेशन। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी क्या होंगे, ये नीचे आ जाएंगे और ये आप कोलॉइडल स्टेट में नहीं रह पाएंगे। समझा क्या? यस सर। तो बात करें बच्चे, आप लोग इस बेसिस पे यहां पर दिया है इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया आपका। अब यहां पर लिखा मोशन कॉजिंग, क्या लिखा आपका, मोशन कॉजिंग पोटेंशियल। तो यहां पर क्या होगा आपका, दो चीजें अलग चलती है आपकी। एक तो क्या होता है आपका कि पोटेंशियल यदि डेवलप करेंगे तो वहां पे पार्टिकल्स के बीच में मोशन होगा, और समटाइम्स क्या होता है कि पार्टिकल में मोशन हो रहा है, इन दैट केस डेफिनेट पोटेंशियल वहां पे क्या हो गया, डेवलप हो गया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पोटेंशियल कॉजिंग मोशन। तो यहाँ पर मैंने बोला इलेक्ट्रोफोरेसिस, अभी मैंने बस बताया क्या होता है आपका कि जब हम लोग पोटेंशियल डेवलप करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के ऊपर, तो वहां पर मीडियम जो रहता है आपका वो एज इट इज रहता है, बस कोलॉइडल पार्टिकल क्या होता है, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड साइड मूव करते हैं। अरे बोलो है ना। इसका जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या होता है आपका कि यहाँ पे ऑस्मोसिस क्या होता है, फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ क्या होगा आपका, मीडियम ना, सॉल्वेंट। तो इस केस में क्या होगा आपका कि पोटेंशियल हमने अप्लाई किया तो मीडियम क्या होगा, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड के साइड मूव करेगा, वाइल जो भी आपके कोलाइड पार्टिकल रहेंगे वो एज इट इज रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर जहां पर थे। क्लियर है? तो एक जगह क्या होता है आपका, पार्टिकल मूव करता है किसमें, इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या होता है, मीडियम मूव करता है, पार्टिकल रेस्ट में रहता है। ठीक है, ठीक है, यस सर। इसका जस्ट सर? अपोजिट। हाँ जी। अब बात करें तो बेसिकली ये अपना सिलेबस में मान सकते हैं आप लोग, वैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस ही है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस समटाइम्स मे भी शायद पूछ सकता है सामने वाला, और ये वाला तो कभी नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इनको भी पढ़ लेंगे आप लोग। हाँ बोल भैया। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो ड्रोन इफेक्ट का एग्जांपल है ना? नहीं बेटा, दोनों अलग चीजें। अच्छा। अब बात करें बच्चे, आप लोग लिखा है मोशन कॉजिंग पोटेंशियल, पार्टिकल्स अपने आप मूव कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में, इन दैट केस क्या हो रहा है, डेफिनेट पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल के कारण क्या है, पोटेंशियल आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डेवलप करने के बाद मूवमेंट हो रहा है। दोनों क्या है, जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस होंगी। दैट मस्ट बी स्पॉन्टेनियस, दैट मस्ट बी क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अरे बोलो हाँ है ना। यस तो लिखा आपका पहला दिया है सेंडिमेंटेशन और पोटेंशियल ड्रोन इफेक्ट। इसमें क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसा ही होता है आपका, मतलब यहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल अपने आप मूव करने लगते हैं। इस कारण से क्या होगा कि एक साइड पॉजिटिव चार्ज और एक साइड नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा आपका। इस कारण से क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। और दूसरे में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा आपका, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। इन दैट केस पार्टिकल जहां पर है वहीं पर रहेंगे, बस मीडियम क्या होता है, एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर में क्या होगा, चला जाएगा। इस कारण से डेफिनेट पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपन लोग स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। क्लियर है? यस सर। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, पार्टिकल मूव करता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या होता है, मीडियम मूव करता है जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे, पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इज कॉल्ड ड्रोन इफेक्ट। तो मैंने बोला इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में कौन मूव कर रहा है, मीडियम। तो मीडियम मूव ना करे इसलिए हमने क्या लगा दिया, ड्रोन इफेक्ट लगा दिया, मतलब कि मीडियम को रेस्ट में करा दिया और पार्टिकल को मूव करा दिया। तो ऐसा करने के लिए अपन लोगों को जस्ट ऑपोजिट चार्ज चलेगा,
अरे बोलो। नेक्स्ट मैंने बोला पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कॉल्ड स्टिंग पोटेंशियल। जस्ट अपोजिट प्रोसेस होंगी, बोलो हाँ है ना। यहाँ पे जब मीडियम रेस्ट में है आपका, इन दैट केस यहाँ पे मीडियम को मूव करा दो, और पार्टिकल मूव कर रहा है तो पार्टिकल को रेस्ट करा दो। अरे बोलो हाँ है ना, हो गई Yes, sir. नलिफिकेशन, मतलब नलिफाई कर देंगे बोलो। नेक्स्ट मैंने बोला द स्पीड ऑफ कोलोइडल पार्टिकल व्हेन अप्लाइड फील्ड strength is 1 volt per meter is called electrophoretic mobility। तो यहाँ पर ये आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट में बोला सेंडिमेंटेशन। तो सेंडिमेंटेशन अपन लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, क्या होता है बोलो। सेंडिमेंटेशन क्या होता है, मीडियम रुका रहता है और पार्टिकल क्या होते हैं अपने आप से मूव करते हैं। तो देखते हैं आप लोग यहाँ पे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेटल डाउन द पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो बात करें बच्चे अपन लोग, अपने आप पार्टिकल क्या होंगे आपके कोएगुलेट हो जाएंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और क्या होंगे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब इसके बेस पे देखिए बच्चे अपन लोग यहाँ पर अलग अलग बातें होती हैं। तो ये आपका फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, दैट इज कोएगुलेशन और फ्लक्चुएशन और प्रेसिपिटेशन। वैसे देखिए अपन लोग ऑल थ्री टर्म के हैं आपके ऑलमोस्ट सेम, इनमें से दो टर्म सेम है आपके डेफिनेशन वाइज, और तीसरा क्या है डेफिनेशन वाइज कुछ अलग है, समझते हैं अपन लोग। तो अल्टीमेटली क्या होगा आपका पार्टिकल जो है आपका किस फॉर्म में है, सॉल्युबल फॉर्म में, और रीजन है उसका ब्राउनियन मोशन। और ब्राउनियन मोशन क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब बाय सम रीजन यदि हम लोगों ने उस चार्ज को हटा दिया, इन दैट केस क्या होगा, आइदर वो फ्लोट करेगा और प्रेसिपिटेट होएगा। बोलो है ना, बोलो Yes, okay? sir. तो लिखा है द प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एडिशन ऑफ क्या होगा, स्मॉल या एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कोएगुलेशन ऑफ फ्लक्चुएशन। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि हम यदि किसी भी टाइप से यदि चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे पार्टिकल की, इन दैट केस क्या होगा कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्या होगा ग्रेविटी, ये क्या होंगे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। The stability of lyophobic solid is due to the presence of charge on colloidal particle. If the charge is removed, charge को हटा देंगे, particle will come near to each other and thus aggregate or fluctuate and settle down under the force of gravity, and the phenomena is known as what, coagulation or fluctuation. In case of blood क्या होता है आपका, बोलते हैं blood clotting होती है आपकी, अगर बोलो है ना। तो blood basically क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ब्लड क्या है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेगा अपना क्या होना चाहिए, Positive charge. पॉजिटिव चार्ज। अब ब्लड यदि फ्लो हो रहा है, आपको चोट लग गई और ब्लड फ्लो हो रहा है, उसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कोएगुलेशन कराना पड़ेगा। मतलब वो कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में क्या है, मूव कर रहा है, आपकी बॉडी से बाहर आ रहा है, आप क्या करोगे, उसके ऊपर क्या लगाओगे, बोलो फिटकरी, एलम, Yes, sir. और अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों ही सब्सटेंस क्या होंगे, बेसिकली इन दोनों के नेचर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इन दैट केस ब्लड मस्ट भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। लेकिन हाँ हमें पता होना चाहिए ये यूज करते हैं, आइदर अमोनियम क्लोराइड बोल सकते हैं आप लोग, या फिर क्या बोल सकते हैं आप लोग, FeCl3 बोल सकते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ सिंपल एलम। तो ये सभी केस में क्या होगा, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, इसको बोलेंगे आप लोग कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा इन रिवर इज ड्यू टू कोएगुलेशन। जानते हो डेल्टा क्या होता है, हाँ सर, नहीं जानते, जानते हो। जानते, चलो ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन, इनकी डेफिनेशन जस्ट अपोजिट है। क्या होता है, सेटिंग डाउन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल व्हाइल फ्लक्चुएशन मींस इंस्टेड ऑफ सेटिंग डाउन एट बॉटम द प्रेसिपिटेट फ्लोट ऑन सरफेस। समझ में आ गया क्या, अरे बोलो। प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन में क्या होता है आपका कि जो भी मटेरियल रहेगा आपका सॉलिड फॉर्म हुआ, वो क्या होगा आपका कि सबसे नीचे पहुंच जाएगा, बॉटम में पहुंच जाएगा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के। क्योंकि फ्लक्चुएशन में क्या होगा, फ्लोट करने लगेगा, मतलब अभी भी अनडिसॉल्व फॉर्म में, लेकिन डेंसिटी उसकी कम होगी, डेट कैसे करेगा, फ्लोट करने लगेगा। समझा क्या, नहीं समझा, बोलो।
चलो आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, कुछ और करें, क्वेश्चंस वगैरह करना हो तो। हाँ सर। बहुत पढ़ लिया ना। तो बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे कोएगुलेशन इज कैरिड आउट। अब बेसिकली कोएगुलेशन चलेगा आपका बहुत देर तक, तो चाहो तो कोएगुलेशन वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे यदि आप बोलो तो। हाँ जी, कोएगुलेशन क्या करना आपको, दैट इज प्रेसिपिटेशन कराना। प्रेसिपिटेशन कराना मतलब अल्टीमेटली अपन को कोलोइडल सॉल्यूशन को अपन लोग को नष्ट करना है। अब कोलोइडल सॉल्यूशन को नष्ट करना है, इन दैट केस ब्राउनिंग मूवमेंट को खत्म करना पड़ेगा, मतलब अल्टीमेटली चार्ज को हटाना पड़ेगा जो पार्टिकल्स के ऊपर इंड्यूस किया हम लोगों ने। ठीक है, हाँ अब इस चार्ज को हटाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं अपन लोग। यहाँ पर लिखा है कोएगुलेशन इज कैरिड आउट बाय फॉलोइंग मेथड, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है आपका कि हम कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर करते हैं डिफरेंशियल या डेफिनेट पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। इन दैट केस क्या होगा, कोलोइडल पार्टिकल अपने चार्ज के बेस पे क्या होता है, अपवर्ड चार्ज इलेक्ट्रोड साइड मूव करेंगे। इन दैट केस क्या होगा कि दे गेट न्यूट्रलाइज और सेटल डाउन। Colloidal particle move towards upward charge electrode and are discharged and get precipitated by mixing two opposite charge solid। तो एक सॉल्यूशन क्या है आपका, फॉर एग्जांपल ऑक्साइड का सॉल्ट ले लिया, वो क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज। एक ले लिया सल्फाइड का, दैट मस्ट बी नेगेटिव चार्ज। इन दोनों को मिला दिया, इन दैट केस क्या होगा, दोनों खत्म हो गए, कोई दिक्कत। When upward charge solid are mixed in equal proportion, their charge are neutralized and this is called mutual coagulation या मेटेरियल कोएगुलेशन। तो दो अलग अलग सॉल्यूशन को हम लोगों ने एक बार में खत्म कर दिया बाय बॉइलिंग। अब बात करें बच्चे आप लोग, बॉइलिंग का एक अलग फंडा है आपका। तो मैंने बोला यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन में एक बहुत स्पेसिफिक चीज होती है कि डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज जो रहते हैं वो क्या उसमें होते हैं, हमेशा लेयर के फॉर्म में होती है। एक लेयर फिर दूसरी लेयर फिर तीसरी लेयर, इस टाइप से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर जगह। यदि मैंने सॉल्यूशन को बॉइल कर दिया, अब बॉइल कर दिया इन दैट केस क्या होगा, बॉइल कर दूंगा तो लेयर क्या होंगे एक दूसरे से ऊपर नीचे होने लगी, डिस्टर्ब होने लगी, बोलो है ना। इन दैट केस क्या होगा कि यहाँ पे जो चार्ज रहेगा उनके बीच में वो क्या होगा, दैट मस्ट बी डिस्पर्स हो सकता है आपका। तो लिखा व्हेन अ सॉल्यूशन इज बॉइल्ड द एडसॉर्ब लेयर इज disturbed due to increasing collision with the molecule of dispersion medium. This reduce the charge on the particle and they get settled down। मतलब इस कारण से भी क्या होगा आपका पार्टिकल प्रेसिपिटेट। तो बॉलिंग से कैसे चार्ज कम हो सकता है? क्यों बेटा, क्यों नहीं हो सकता? बॉलिंग से चार्ज कैसे कम हो सकता है? मैंने बेसिकली बोला है कि यहाँ पर ये सिस्टम जो बना हुआ है बेसिकली क्या है आपका, यहाँ पर एक पोटेंशियल हमेशा जनरेट हो रहा है, डेवलप हो पा रहा है। कहाँ पर, ये लेयर्स फॉर्म में है आपका, मीडियम एज वेल एज क्या होगा पार्टिकल्स। ठीक है ना। हाँ सर। मीडियम की एक लेयर हो गई, दैट मस्ट बी नेगेटिव चार्ज, जस्ट अपोजिट क्या होगी आपकी पार्टिकल की लेयर हो गई। अब यदि मैंने बॉइलिंग करा दिया तो ऑब्वियसली बात है कि मीडियम तो क्या हो रहा है, बॉइल हो रहा है। हाँ। मीडियम बॉइल कर रहा तो क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, और फ्लक्चुएट करेगा तो अब कहां पर वो लेयर मेंटेन कर पाएंगे, कर पाएंगे क्या? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट दिया बाय परसिस्टेंस डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या होता था आपका कि एडिशनल अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट था उसको हटाने के लिए अपन लोगों ने डायलिसिस किया था। अब बात करें यदि हम इसको कंटिन्यूस यदि करते रहेंगे तो जो यूज हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट वो भी हट जाएगा और वो भी हट जाएगा। इन दैट केस क्या होगा कि कोलोइडल पार्टिकल को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया था, अब उसको यदि हम हटा देंगे तो क्या होगा, फिर से वो प्रेसिपिटेशन कर लेंगे। और नेक्स्ट दिया है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने बोला था कि हम प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इसलिए किया था अपन ने कि यदि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यदि इलेक्ट्रोलाइट होगा तो पार्टिकल जो रहेगी जिनको हमने स्टेबलाइज किया दे गेट डीस्टेबलाइज। तो वहां पर यदि एडिशनल अमाउंट ऑफ कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम करेंगे इन दैट केस क्या होगा, पार्टिकल डिस्चार्ज हो जाएंगे, और डिस्चार्ज होंगे तो क्या होगा आपका प्रेसिपिटेशन या फिर कोएगुलेशन होगा। तो बोलते बच्चे आप लोग इसके बेसिस पे एक नया रूल पढ़ते हैं, दैट इज हार्डी-सूज़र्स रूल। इसमें देखिए बच्चे आप लोग यहाँ पर कोएगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी ऑन आयन। तो वैलेंसी ऑफ आयन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोएगुलेशन कराएगा वो। तो मैंने बोला यहाँ पे सपोज ऑल आर एनाइन दिए, बोलो है ना। तो यदि किसी का कोएगुलेशन कराना मुझे, अब किसी सब्सटेंस का कोएगुलेशन, फॉर एग्जांपल मैंने बोला ऑक्साइड का, तो ऑक्साइड क्या होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज कोलाइड होता है कि नेगेटिव चार्ज कोलाइड होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज सब्सटेंस करेगा कि नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस करेगा?
बोलिए पॉजिटिव चार्ज Negative. कोलॉइड है तो कौन करेगा? नेगेटिव चार्ज कोलॉइड्स या नेगेटिव आयन क्या होगा, उसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा? बोलिए। अब नेगेटिव में देखिए पर हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट हैं, तो क्या दिया आपको कि इस पर 4 नेगेटिव चार्ज, इस पर 3 नेगेटिव चार्ज, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज, इस पर 1 नेगेटिव चार्ज। तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा आपका उतना ज्यादा क्या होगा, कोएगुलेटिंग पावर होगी आपकी। या फिर बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पर, यदि इसमें आयन लगाया था, पहले वाले में सोडियम लगाया था, दूसरे वाले में पोटेशियम लगाया था, तीसरे वाले में एल्यूमिनियम लगाया था, तो बेसिकली सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है कि सामने वाला हम किसको यूज कर रहे हैं। तो सामने वाला यदि मैंने पॉजिटिव चार्ज बोला है तो यहाँ पर हम किसको देखेंगे, ओनली एनाइन के चार्ज को। जिस एनाइन के ऊपर जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, इट डजंट मैटर वो किस टाइप का आयन दिया है, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर मेंटेन करेगा। सिमिलरली मैंने बोला यदि सल्फाइड दिया है आपको, अब सल्फाइड क्या, इट इज नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी कैटाइंस होंगे डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस, उनके चार्ज को कंपेयर करना। इसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसकी क्या होगी, कोएगुलेटिंग पावर। अरे बोलो है ना, समझ पा रहे हो? बोलिए। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट लिखा आप लोगों का कोएगुलेशन वैल्यू और फ्लक्चुएशन वैल्यू। तो मैंने बोला कोएगुलेशन पावर किस पे डिपेंड करती है, चार्ज ऑन द पार्टिकल। जितना ज्यादा साइज हो, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगी, उसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी। तो मैंने बोला Cl माइनस और Br माइनस, इन दोनों की कोएगुलेशन पावर कंपेयर करें, बताओ किसकी ज्यादा होगी, Cl माइनस Br माइनस, क्योंकि बोथ कंटेन क्या होगा आपका, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, इन दैट केस क्या होगा, सेम ही होगी उसकी पावर। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कोएगुलेशन वैल्यू और फ्लक्चुएशन वैल्यू, ये होता है आपका कि जितना लीस्ट अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट होगा उतना ज्यादा कोएगुलेशन करेगा। तो बात करें बच्चे आप लोग कि जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी कम वैल्यू होगी उसकी। क्लियर है? लिखा है नंबर ऑफ मिलीमोल पर लीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट इज नोन एज फ्लक्चुएशन वैल्यू। समझा क्या? मतलब यदि बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पर कि एक कोई आपका पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड दिया है, अब पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड में टोटल चार्ज कितना है आपका, 4 पॉजिटिव है। 4 पॉजिटिव चार्ज के लिए हम बताइए FeCN6 4 माइनस, ये कितने मोल लगेंगे, 1 मोल। बोलिए। सल्फेट कितने मोल लगेंगे, 2 मोल, ज्यादा अमाउंट में लगेगा सल्फेट। और Cl के कितने मोल लगेंगे, 4 मोल। अरे बोलो है ना? तो ज्यादा क्वांटिटी में कौन हो रहा है, Cl, और कम क्वांटिटी में कौन हो रहा है आपका Fe वाला। इन दैट केस जितना लीस्ट वैल्यू होगा फ्लक्चुएटिंग वैल्यू, उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी कोएगुलेटिंग पावर। या फिर अपोजिट बोल सकते हैं आप लोग, कोएगुलेटिंग पावर जितनी ज्यादा होगा उतनी लीस्ट क्वांटिटी में यूज होगा, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट, फ्लक्चुएटिंग वैल्यू। समझा क्या? Yes, sir. तो यहाँ पे लिखा कोएगुलेटिंग वैल्यू और फ्लक्चुएशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1 अपॉन कोएगुलेटिंग पावर। और ये किस पे डिपेंड करती है, तो दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा आपका, चार्ज ऑन दैट आयन की पावर क्या होता है आपका, होल 6। तो मैंने बोला जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना कम क्या होगी कोएगुलेटिंग वैल्यू, और उतनी ज्यादा क्या होगी, उतनी कम क्या होगी उसकी कोएगुलेटिंग पावर। अरे बोलो है ना? ठीक है? अरे बोलो भैया। यस सर। तो लिखा कोएगुलेटिंग वैल्यू ऑफ कोएगुलेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड फॉर सम इलेक्ट्रोलाइट। आर्सेनिक सल्फाइड क्या है आपका, दैट इज अ नेगेटिव चार्ज कोलॉइड। नेगेटिव चार्ज कोलॉइड है, तो बताइए हमें बेसिकली क्या देखना है, कौन से आयंस देखना है, पॉजिटिव चार्ज आयन कि नेगेटिव चार्ज आयन। इन सभी में देखिए आप लोग Cl 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 सभी पर क्या है, यूनियन नेगेटिव चार्ज। ये तो वैसे ही आपका कंपेयर करने वाली बात नहीं। हम नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज में, Na पर प्लस है, इस पर प्लस क्या है आपका +2 है, इस पर क्या है +2 है, और इस पर क्या है आपका +2 है। तो इनका देखिए आप लोग ऑलमोस्ट क्या है, सेम वैल्यू है। जबकि बात करें आप लोग यहाँ पर, इट इज कितना दिया आपको 0.52 और आखिरी वाला दिया इट इज 0.93। तो लीस्ट क्वांटिटी में कौन यूज करेंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, दैट इज एल्यूमिनियम वाला। एल्यूमिनियम।
बिकॉज इसके ऊपर क्या है, चार्ज बहुत ज्यादा है। और सिंपल देख लेना अपन लोग, चार्ज की वैल्यू क्या है, इट इज 1/z की पावर 6, मतलब चार्ज की पावर 6 करेंगे तो बहुत बहुत ज्यादा होगा। एक पर यदि 1 माइनस दिया है तो कितना होगा, 1 होगा वैल्यू, और एक पर 2 दिया, इट बिकम्स क्या होगा, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना होता है, बोलो? 64. 64 होता है पक्का? हाँ. Yes, sir. ठीक, 50. चलो नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, कोएगुलेटिंग वैल्यू ऑफ FeO फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर सम इलेक्ट्रोलाइट। तो फेरिक ऑक्साइड क्या है आपका, दैट इज पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड। अब पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड है तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे बोला, लास्ट ईयर ही पूछा गया था कि यहाँ पर दिए हैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस। तो डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस में कौन कौन से आयंस दिए, पहला वाला आयन कौन दिया बोलो, सबसे लीस्ट वाली कौन होगा आपका वैल्यू के अकॉर्डिंग, 4- वाला। नेक्स्ट नंबर 3 वाले क्या होंगे आपके, दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, 2 वाले दोनों इक्वल होंगे, एंड 1 वाले सभी इक्वल होंगे आपके। तो बेसिकली ये किसके अकॉर्डिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू। पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, FeCN6 4- की, अरे बोलो है ना, समझा क्या? Yes, जितना sir. ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा पावर, उतनी कम वैल्यू, ठीक है। ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था साइड से, लास्ट ईयर है उसके लास्ट ईयर आएगा। A more efficient fluctuating agent shall have low value of fluctuating value, तो उतनी कम वैल्यू होना चाहिए उसके। आगे देखिए आप लोगों को, फ्लक्चुएशन वैल्यू ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट बाय HCl इज 30 मिलीमोल पर लीटर। कितना है बेटा, आर्सेनिक सल्फाइड के लिए कितना है, इट इज 30 मिलीमोल पर लीटर। तो पहली बात करें बच्चे अपन लोग, आर्सेनिक सल्फाइड कौन सा है आपका, नेगेटिव चार्ज वाला है कि पॉजिटिव चार्ज वाला? नेगेटिव. नेगेटिव चार्ज। मतलब HCl में हमारे काम की चीज क्या है, H H+ और Cl-। H+. H+। तो यहाँ पर बोला 30 मिलीमोल पर लीटर यूज होगा इसके कोएगुलेशन कराने के लिए। तो मैंने बोला है कि यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यदि यूज करेंगे अपन लोग 250 ml सॉल्यूशन के लिए तो कितना लगेगा। तो पहले तो 1 लीटर के लिए बात करें, पर मोल मिलीमोल पर लीटर। तो यहाँ पर देखिए अपन लोग कि 30 मिलीमोल दे रहा है HCl, तो 30 मिलीमोल देने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी क्वांटिटी होना चाहिए, जैसे इसका आधा। एक सल्फ्यूरिक एसिड 2 H+ देता ना, तो सेम क्वांटिटी ऑफ H+ देने के लिए कितना चाहिए आपको उनको, इसका जस्ट आधा अमाउंट ऑफ क्या होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज 15 मिलीमोल पर लीटर सल्फ्यूरिक एसिड। Yes, तो sir. है ना, 15 मिलीमोल पर लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, से यस और नो, Yes, sir. बोथ शुड गिव इक्वल अमाउंट ऑफ H+ आयन। अब मैंने बोला यहाँ पे कि इनको एक बात और बोल दी उन्होंने कि 1 लीटर में नहीं चाहिए, तो कितना चाहिए, पर 250 ml, पर 250 ml। तो 15 यदि मैंने बोला फॉर 1 लीटर, इन दैट केस क्या होगा कि 15 का जस्ट आधा होगा कितना, 500 ml के लिए, और 7.5 का जस्ट आधा, दैट बिकम्स कितना होगा, 3.75 आई थिंक सो। ये किसके लिए होगा आपका, 250 ml के लिए हाँ सर. Yes, sir. कितना होगा, 3.75 मिलीमोल्स। मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दो, मोल का मतलब होता है मस्ट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोलर मास, दैट इज 98। ये होगा 15/4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल दिया है, मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 98, देन वी गेट व्हाट, इट इज क्या होगा बेटा, 3.67 ग्राम, 0.3675 ग्राम ये दिया आपको। तो इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका प्रोटेक्टिव कोलॉइड, इसको अपन लोग चाहें तो बाद में पढ़ सकते हैं। आई थिंक सो दैट इज अ लास्ट पोर्शन, चाहे तो अपन लोग कोलॉइड पूरा खत्म कर सकते हैं यदि आप बोले तो। अभी नहीं सर. हाँ मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी यदि करना चाहें, यदि कल क्लास होगी तो करना ही पड़ेगा ना, वो तो क्या करना ही पड़ेगा। कर दो. ज्यादा परेशान मत होना। क्या होता है भाई क्राफ्ट टेम्परेचर, पता है क्या, क्या होता है क्राफ्ट टेम्परेचर? Visual विशेल formation. का फॉर्मेशन इसके ऊपर होता है क्राफ्ट टेम्परेचर के नीचे होता है, ऊपर.
ऊपर ऊपर होना चाहिए ना, क्राफ्ट टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर होगा, और साथ में क्या होना चाहिए, सीएमसी शुड बी मेंटेन, है ना। तो सीएमसी के लिए अपन लोग यहाँ पर एक बात और मैंने कल शायद अपन लोगों ने गलत देखी थी, लिखा आइडेंटिफाई द करेक्ट मॉलिक्यूल पिक्चर शोइंग व्हाट हैपन व्हेन द क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सर्फेक्टेंट। तो सीएमसी पर ये देखिए बच्चे अपन लोग क्या होगा एट सीएमसी। तो सीएमसी पर क्या होगा बेटा आपका कि पार्टिकल मिशेल बना लेते हैं कि नहीं बनाते? बन जाएगा। एट सीएमसी होता है कि अब सीएमसी होता है? अबाउट से बोलो, अब सीएमसी या एट सीएमसी, दोनों बात बोल सकते हैं आप लोग। इन दैट केस क्या होगा आपका, ये वाला क्लियर तो हो गया था आपका, डी वाला जो था इसको ए ऑप्शन में हो गया था ना, कल ही हो गया था। हाँ सर। सर ये समझा नहीं था। नहीं समझा था मैंने, देखो ये दो पॉसिबिलिटी होंगी मिशेल बनने की, दोनों मिशेल बन गए। यस सर। तो जो आपका टेल वाला पार्ट है वो क्या है आपका कि सेंटर पे दिया आपको, है ना, स्फीयर के। अब यहाँ पर दो बातें हैं कि जो पार्टिकल्स दिए हैं आपको कौन से फॉर्म में दिए हैं आपको, इन द फॉर्म ऑफ डॉट। डॉट क्या बोला उन्होंने, हाइड्रोफिलिक बोला है कि हाइड्रोफोबिक देखा है, दैट इज पोलर हेड। अब पोलर क्या होगा, वाटर के कांटेक्ट में रहेगा कि वाटर से बाहर रहेगा? हाइड्रोफिलिक। बोलो क्या होगा, फिलिक वाला पार्ट है मतलब क्या होगा, वाटर के अंदर, और ये टेल वाला जो पार्ट है वो क्या आउटसाइड द वाटर होगा, क्योंकि ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। ठीक है। यस सर। A sample of red ink colorless suspension is prepared by mixing eosin dye। आपको बताया था मैंने eosin क्या होता है, आपका रेड इंक कलर होता है। हाँ सर। Yes, sir. उसमें क्या करते हैं आप बोल लो, फॉर्मेलिटीहाइड फॉर स्टेबिलिटी होता है आपका। ठीक है, वैसे स्टेबिलिटी के लिए अपन लोग मेन क्या करते हैं, आइदर एल्बम ही यूज करते हैं अपन लोग, या फिर जिलेटिन वगैरह यूज करते हैं, गम वगैरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे शायद से यही क्वेश्चन पूछा था कि इन सब में स्टेबलाइजर कौन है आपका, तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा, एग वाइट। नॉलेज बेस्ड है, आपको ऐसे याद करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर पोर्शन पढ़ा रहा था आपको, दैट इज प्रोटेक्टिव कोलॉइड, उसी में था ये वाला एग्जांपल। सर HCHO इसलिए यूज करते हैं क्या HCHO? ये सबका कॉम्बिनेशन से बना रहे हैं अपन लोग रेड इंक। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक है, ईओसिन रेड कलर की डाई होती है और हम बना रहे हैं इंक। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन, क्या होता है भैया टिंडल इफेक्ट कब ऑब्जर्व कर सकते हैं अपन लोग, तो कंडीशन लिखाएंगे आप लोग को। डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज मच लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। सही है क्या? नो सर। क्या होना चाहिए, डी। मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। reflexive index of dispersed phase is greater than that of dispersion medium. Diameter of dispersed particle is similar to the wavelength of light used। तो लिखा है not much, लिखा है था आई थिंक सो, यदि आपको याद हो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज का होना चाहिए। आंसर डी मस्ट बी करेक्ट इन दैट केस। एक आयनिक मिशेल बनाना, तो मिशेल के लिए क्या चाहिए आपको, दो पार्ट चाहिए, एक तो पानी से दूर रहने वाला और एक पानी के कांटेक्ट में आने वाला। तो यहाँ पर देखिए अपन लोग, पहला वाला केस तो किसी कंडीशन में नहीं होता है, ईथर दिया आपको। नेक्स्ट मैंने बोला कि इस वाले कंपाउंड में भी कहीं पर भी देखिए तो दोनों ही पार्ट में क्या है, पानी के कांटेक्ट में रहने वाले हैं। तीसरे वाले में देखिए बच्चे अपन लोग, तो ये जो पार्ट है इसके अंदर आपको देख पा रहे हैं कि एक जो आयन है सल्फेट आयन, तो क्या होगा, वाटर के कांटेक्ट में रहेगा, जबकि दूसरा वाला पार्ट क्या होगा, वाटर से दूर भागेगा, बन जाएगा मिशेल। बोलिए। और नेक्स्ट ये है सोडियम एस्टेरेट टू प्योर टोलिन। तो सोडियम एस्टेरेट तो क्या है आपका, एक सॉल्ट है, और सॉल्ट टोलिन के अंदर आयनाइज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये तो इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं हो सकता इन दैट केस। नेक्स्ट मैंने बोला तो फॉलिंग इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड। कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं अपन लोग, ब्रेडिंग आर्क मेथड। इसका एक और नाम बताया था यदि याद हो तो, कौन सा था, द साइज ऑफ रॉ मैंगो। अब ये एक्चुअल अलग ही क्वेश्चन पूछा, श्रिंक टू मच स्मॉल साइज व्हेन केप्ट इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन दिस। क्या होगा, मैंगो को यदि हम लोग कहां रख देंगे, सॉल्ट में डाल दिया अपन ने, ब्राइन सॉल्यूशन में डाल दिया, तो मैंगो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। कौन सी प्रोसेस होगी बोलो, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डायलाइसिस,
बोल सकते हैं मतलब अगर आएगा बोल पर वो सकते हैं। पर वो प्योर वाटर नहीं है ना बोला बाहर जाए। में, हाँ जी, ऑस्मोसिस होगा। क्या होगा? इट इज Osmosis. एक्सोऑस्मोसिस। पानी क्या होगा आपका? आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है ना, सिंक हुआ ना? तो गलत जगह पर गलत क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि हार्डी सूजिल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला फेरिक हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड होता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए मुझे कंपैरिजन किसका करना है? नेगेटिव चार्ज का। बस यहाँ पर क्वेश्चन में गलती ये हो जाती है बच्चे को कि फ्लक्चुएशन वैल्यू दी है तो लीस्ट चार्ज देखना अपन को, और फ्लक्चुएटिंग पावर दी है तो अपन को मोड चार्ज देना है। कोई दिक्कत हो जाएगा? बोलिए क्या होगा? नेगेटिव आयन पर चार्ज देखो भैया, A. यहाँ पर नेगेटिव आयन पर सभी पर 3 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एक नेगेटिव है ना? यहाँ पर -2 और यहाँ पर क्या है? Yes, sir. -3। Yes, sir. अरे बोलो है ना? ये आंसर होगा। बी में क्या दिक्कत आ रही है? सेम चार्ज है फिर भी कम ज्यादा दिखा है ना? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात बोली आपने। द फ्लक्चुएशन वैल्यू ऑफ HCl फॉर आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट, समझ गए? ये तो अपन ने अभी जस्ट किया। हाँ सर। पेप्टाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, पेप्टाइजेशन पढ़ाया मैंने, आप लोगों ने पढ़ाया? हाँ सर पढ़ा है। पेप्टाइजेशन से क्या बनता है आपका? प्रेसिपिटेट बनता है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है। कोलाइडल। कोलोइडल सॉल्यूशन, अब कोलोइडल सॉल्यूशन हम जितना बता चुके तो यही बता दो कि प्रेसिपिटेट से कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है। बोलो है ना? हाँ सर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोलोइडल सॉल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट, सही है क्या? नहीं। नहीं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन, सही है क्या? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. The process of bringing colloidal solution into solution, the process of converting soluble particle to form colloidal solution. बोलो क्या होगा? बी वाला। Yes, sir. And second last question, incorrect statement about colloid are they can scatter light, सही है क्या? Yes, sir. सही है। They are larger than small molecule that have high molar mass, क्या लिखा है यार? They are larger than small molecules and have high molar mass। तो हम लोग ट्रू मॉलिक्यूल के बेस पे बात करते हैं कि somehow इस वाले पॉइंट को अपन लोग कंसीडर करते हैं, दैट इज राइट पॉइंट। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इज ऑफ हायर ऑर्डर देन द ट्रू सॉल्यूशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन। बोलो इज इट राइट और नो? तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इट इज अ कोलोइडल, सॉरी, इट इज द कोलिएटर प्रॉपर्टी। Yes, sir. कोलिएटर प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी घट जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो बताइए हायर की जगह क्या आना चाहिए था? लोअर। लोअर आना चाहिए। कोई दिक्कत? No, The sir. range of diameter of colloidal particle is between 1 से लेके 1000 नैनोमीटर। Yes, sir. चलो लास्ट क्वेश्चन, the correct option among the following is colloidal medicine are more effective because they are have small surface area, the addition of alum to water make it unfit for drinking, सही है क्या? हाँ जी, एलम Wrong हम है। लोग क्या यूज करते हैं? वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, कि उसमें मड वगैरह की इम्प्योरिटी होंगी उसको हटाने के लिए। Colloidal particle is a lyophobic sol can be precipitated by electrophoresis, सही है क्या? लायोफोबिक में इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू अपन लोग उसको प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं ना? हाँ। Brownian motion is colloidal solution is faster if the viscosity of solvent is very high, सही है क्या? नो सर। तो आंसर कौन सा होगा इन दैट केस? सी वाला। लायोफोबिक पर एप्लीकेबल होता ना ये, कि उस पर ही चार्ज होता है। Yes, sir. नेक्स्ट लास्ट क्या दिया? एरोसॉल इज अ काइंड ऑफ
कोलॉइड इन विच A. क्या होगा? Solid in gas. एरोसॉल। गैस के अंदर क्या होता है, कुछ भी ऐसा रहता है तो एरो टर्म यूज करते हैं, है ना? तो इधर लिक्विड होगा आपको एरोसॉल ऑफ लिक्विड हो गया, और सॉलिड आ गया तो एरोसॉल ऑफ गैस, सॉरी एरोसॉल ऑफ सॉलिड। ठीक है, खत्म करें क्या? 39 तक होगा, बाकी के अपन लोग नेक्स्ट टाइम। बाय सर।